कराची में गैर कानूनी इमारतें टाइम बम बन गई। नाले में गैस भरी हौलनाक धमाका हुआ और नाले पर बनी बैंक की इमारत नाले में जा गिरी। मलबा दूर दूर तक फैल गया। 15 अफराद की जान चली गई, मुतादिद जख्मी हो गए। एमएनए आलमगीर खान के वालिद भी जाँ बहक। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने गैस भर जाने से धमाके की तस्दीक की। तहकीकात के लिए खुसूसी टीम बना दी गई। नाला लीज किए जाने का भी इंकशाफ। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार। हादसे से बड़ा सानिहा ये हुआ, कुछ लोगों ने लाशों और जख्मियों को छोड़ दिया, कैश पर लपक पड़े। एटीएम नाले से मिली। बैंक अफसरान के मुताबिक इमारत किराए की जगह पर थी, लॉकर्स नहीं थे, कैश इंश्योर्ड है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने कुछ बचा खुचा कैश महफूज किया। लोगों की लूट मार का किस्सा सुना दिया। हमने जो है ना काफी लोगों को देखा कि वो यहाँ से कैश लेके जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, और एक बंदे के हाथ में मैंने 2-5 हज़ार की घड़ियाँ भी देखी। गार्ड का जब मेरे पास फोन आया, उस टाइम गार्ड ये कह रहा था कि लोग कैश उठा के लेके जा रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही बात कि एक जगह नाले के ऊपर है तो एक इदारा किस तरह से उस नाले के ऊपर इमारत कायम करके उसका किराया ले सकता है। तो अपेरेंटली, मैं अभी कोई हतमी बात नहीं कर रहा हूँ, अपेरेंटली तो ज़ाहिर जिम्मेदारी साइड की आती है जिन्होंने 50-60 साल पहले जो है ये इमारत बना के रेंट पे दे दी है। वही हो रहा है जो होता आया है। सिंध हुकूमत जान छुड़ाने लगी, रिवायती बयानबाजी करने लगी। सईद गनी और कादिर पटेल ने जायज़ और नाजायज़ इमारतों पर लेक्चर दिया। नासिर हुसैन शाह ने जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुँचाने का बयान दिया। वज़ीर सेहत अजरा पेचोह ने ट्रॉमा सेंटर का गुन गा दिया। मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ डॉक्टर्स को, जिन्होंने बहुत ही मेहनत से अब तक जो है मैनेज किया है। यहाँ की मैनेजमेंट ने भी उसमें बड़ा हिस्सा है। इससे पहले सामने भी धमाका हुआ था तो यहाँ बहुत लोग उनको बताया भी था। एमडी ने कहा था कि मेरी जिम्मेदारी। इसके नीचे नाला है, उसके अंदर सीधा नाला आ रहा है। बिल्डिंग वो उधर वो दुकान हुआ था। गुज़श्ता माह इसी पराचा चौक पर धमाका हुआ। शहरियों ने कई बार शिकवा किया मगर किसी ने कोई असर न लिया। डिप्टी कमिश्नर ने तो कार्रवाई न करने का जवाब भी पेश कर दिया। नाले के ऊपर जो भी चीज़ बनी हुई है तो इसमें तो क्लियर कट है कि वो नाले के ऊपर बनाना ही गैर कानूनी चीज़ है। जिनके पास पेपर होंगे तो उनके खिलाफ भी जो है हम कानून के मुताबिक जो है ना कोई ऐसी राह अख्तियार करेंगे कि वो लीज पेपर ख़त्म हो जाए ताकि इन तमाम एरियाज को गिराया। अफगानिस्तान को इंसानी अलमियत से बचाने का यकनकाती एजेंडा। पाकिस्तान मेज़बान, दुनिया मेहमान। 41 बरस बाद इस्लामी दुनिया की बड़ी बैठक। OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। अफगान वज़ीर ख़ारजा समेत मुतादिद ममालिक के वफ़द पहुँच गए। इफ्तिताही सेशन से वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब करेंगे। शहर इक़्तिदार में सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। वज़ीर ख़ारजा को सब अच्छा होने की उम्मीद। पाकिस्तान ये बावर कराना चाहता था दुनिया को कि इकोनॉमिक कलैप्स जो अफगानिस्तान का है वो पूरे खित्ते को मुतासिर करेगा। ये आज दुनिया उस पर कायल होती दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान इक्तिसादी तबाही का शिकार है, दुनिया इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया रोकने के लिए दुनिया को मुत्तहिद होना पड़ेगा, मुखलिसाना कोशिशें करना पड़ेंगी। आर्मी चीफ की जर्मनी के नुमाइंदा खुसूसी और इंडोनेशियन वजीर खारजा से मुलाकातों में खरी खरी बातें। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। दो खानदान इक़्तिदार में रहे, शरीफ और भुट्टो खानदान माफिया बने रहे। करप्ट अशराफिया से जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। अफगान जंग को हिमाकत करार दिया, बोले अमरीका का जंग मुसल्लत करना जुनूनी अमल था। मुस्लिम हुक्मरानों से इस्लामोफोबिया पर मुश्तरका रद्द अमल की अपील की। इमरान खान ने मोदी सरकार को भी दो टोक पैगाम दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात से एक दिन पहले दहशतगर्दी। नामालूम अफराद ने DI खान में फायरिंग करके ANP के तहसील मेयर के उम्मीदवार उमर खत्ताब को कत्ल कर दिया। कारकुनान और अहले खाना का शदीद एहतजाज। नमाज जनाजा में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तहसील मेयर की सीट पर इलेक्शन मुलतवी। हम जो है ये मुतालबा करते हैं
कि ANP के जो कत्ल हुआ है, जो शहादत हुई है, उसकी जुडिशल इंक्वायरी करें और उसमें वफाकी वजीर को इन्वेस्टिगेट किया जाए। पीपल्स पार्टी ने ANP उम्मीदवार के कत्ल का इल्जाम अली अमीन गंडापुर पर लगा दिया। फैसल करीम कुंडी ने जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया, कानूनी कार्रवाई की धमकी दे दी। एक खानदान इस वक्त नुकसान में है, इस वक्त वो दुखी है, एक नुकसान हुआ है, एक पार्टी का नुकसान हुआ है, और उस मौके पे अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस तरह का बयान देना, मैं इंशाल्लाह इसके खिलाफ मैंने अपने मुखलास से इंशाल्लाह बात की है, इसके खिलाफ मैं पूरी कानूनी कार्रवाई करूँगा और मैं को छोड़ूंगा नहीं इस तरह। इक़्तिदार की निचली सतह तक मुंतकली। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का मार्का कल होगा। 17 अजला में 9000 पोलिंग स्टेशन, 4128 हसास करार। पहली बार अवाम मेयर और तहसील चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। तमाम अजला में सख्त सिक्योरिटी में पोलिंग सामान की तरसील। हुकाम की अवाम से वोटिंग में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। कोयटा में कंधारी बाजार बुखारी सेंटर के करीब धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। 3 से 4 किलोग्राम बारूदी मवाद को रिमोट कंट्रोल से मुंसलिक किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस के शिमाली वजीरिस्तान और बाजोड़ में ऑपरेशंस। कमांडर गफूर उर्फ जलील समेत 3 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में एक अहलकार जख्मी हो गया। जो मेन फोकस है वो इन लोगों की सजायाबी है कि तफ्तीश में कोई ऐसा सुकम न रह जाए कि इनको उस चीज़ का किसी स्टेज पे फ़ायदा हो जाए। कोशिश है सानिया सियालकोट की अच्छी तफ्तीश हो, मुल्जिमान को सजा हो। तमाम 85 मरकजी मुल्जिमान को पकड़ लिया। DPO सियालकोट का समा को इंटरव्यू। एतराफ़ किया पुलिस ताख़ीर से पहुंची मगर वजह देर से इत्तला मिलना थी। ज़रूरत पड़ी तो फैक्ट्री मालकान समेत दीगर मुलाजमीन को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। डाकू वारदात के लिए आए, सामने पुलिस आई। लुटेरों ने डकैती में नाकामी पर गोलियां बरसा दी, भागकर मकान में जा छुपे। पुलिस मुकाबले में बदनामे जमाना बिलाल गैंग के 2 डाकू हलाक और 3 फरार हो गए। 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी। IG की एहलकारों को शाबाश। वजीर दाखिला ने जख्मियों की अयादत की, अवार्ड्स देने का ऐलान किया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। लेहा में पारा -15, स्कर्दू -13, स्तोर बाबूसर में -10 हो गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला खुश्क सर्दी की लपेट में हैं। कराची में भी सर्द हवाओं का राज। बाइक सवारों के लिए ठंड कुछ ज्यादा ही है। अंदर चार्जर पहने हुए, बहुत ठंड है। जिंदगी में इतना सर्दी नहीं था, इतना सर्दी है। एकदम टॉप है, टिनटिनी, दिल चाहता है गाड़ी रोक लो। जैकेट भी पहनी हुई है, टोपी भी पहनी, मफलर भी लिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सर्दी लग रही है। और अली जफर के खिलाफ जिनसी हरासानी की मुहिम चलाने का मुकदमा गुलकारा मीशा शफी अदालत में पेश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इससे करियर मुतासर हुआ, जाती जिंदगी और सेहत भी मुतासर हुई, मगर फनकारों को लोग कोई और ही मखलूक समझते हैं। हालात का मुकाबला करने के लिए सपोर्ट चाहिए। पर्सनल लाइफ काफ़ी इफ़ेक्ट होती है, सेहत अफेक्ट होती है। इस तरह से इस चीज़ में से गुजरना जो है वो आसान नहीं है। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत सारी सपोर्ट चाहिए और बहुत ईमान चाहिए।